हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो व्लॉग है वो दिन से स्टार्ट हो रहा है। बाबू मेरा सुबह का सारा रूटीन ख़त्म हो चुका है। बाबू स्कूल से भी आ गया है और इस समय दिल्ली में इतनी ज़्यादा गंदी वाली गर्मी पड़ रही है ना कि मैं क्या बताऊँ। मतलब बहुत गंदी वाली गर्मी, जला देने वाली गर्मी है मेरे ख्याल से। तो पता नहीं लोग आदमी लोग कैसे बाहर जा कर के काम करते हैं। घर पे रहने पे इतना ज़्यादा हालत ख़राब हो रहा है फ़िलहाल। और अभी उसी में लाइट भी चली गई है, तो लाइट जाने पे तो और ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। फिर भी मैंने अभी क्या है, बाबू सो रहा है तो मैंने अभी छोटा वाला फ़ैन लगा करके रखा है जो मेरे पास है अभी, क्योंकि यहाँ इन्वर्टर नहीं है। तो ये वाला फ़ैन जो है, अभी ये वाला फ़ैन चल रहा है और बाबू सो रहा है। तो अभी कब तक ये फ़ैन चलता है वो तो नहीं पता, लेकिन अभी जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है। बाबू थोड़ी देर सो लेगा। मैंने अभी इनके लिए कुछ ऑर्डर किया था, कुछ लगभग एक हफ़्ते पहले की बात है। और एक हफ़्ते पहले ऑर्डर किया था तो 11 तारीख की डेट बता रहा था। मैंने फ़्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था और वो 11 तारीख को अभी तक नहीं आया, और आज की डेट फिर से दिखा रहा है कि वो आज डिलीवर हो जाएगा। अब पता नहीं कब होता है। मैंने बहुत इनके लिए कुछ ऑर्डर किया था बहुत मन से। मुझे लग रहा था मैं इनके लिए ऑर्डर करूँ, उनको कुछ सरप्राइज़ दूँगी, लेकिन वो सरप्राइज़ धरा का धरा रह गया। जिस दिन मैंने सोचा था उस दिन तो मैं दे नहीं पाई, और अब आज आ जाए तो गनीमत है, नहीं तो 2-3 दिन बाद तो वैसे भी जाना है। और अगर तब तक भी नहीं आया तो फिर उसके आने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। और बहुत मन से ऑर्डर किया था। मैंने पहली बार उनके लिए कुछ ऑनलाइन ऑर्डर किया था। वैसे तो मैं मार्केट से जा करके खरीदती हूँ उनके लिए। और अब आज आ जाए तो मेरे दिल को तसल्ली मिल जाएगी कि हाँ आज आ गया, आज मैं उनको दे दूँगी, पक्की वाली बात है। मैंने वो अपना फ्लिपकार्ट वाला जो ऑर्डर था वो कैंसिल कर दिया। इसकी डेट फिर से चेंज हो गई थी। और लाइट आज बहुत टाइम बाद आई है, कम से कम लगभग 4-5 बज गए होंगे, 5 बज रहे होंगे इस समय। उसमें लाइट आई है और दिन का गई हुई थी। तो आज जो मैं एक आंटी जी से मिली थी, एक रहती थी, मैं जहाँ पे पहले रहती थी वो इधर ही से जा रही थी और मैं नीचे गई थी किसी काम से। तो फिर मतलब अभी हुई है शादी उनके बेटे की। तो वो मुझे बोल रही थी कि हाँ तुम आई नहीं, ऐसा कुछ। तो हम लोग की ऐसे बात होने लगी। तो फिर वो मुझे अपने बहू के बारे में बताने लगी। पहले तो ये था कि उनकी बहू, पहले तो शुरुआत में उन्होंने बोला बहुत अच्छी है, सारा काम करती है, बहुत अच्छी है। फिर मैंने कहा अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छी। फिर धीरे धीरे जैसे हम लोग की बात होने लगी, बढ़ने लगी, फिर वो बताने लगी कि हाँ मतलब बहू है मेरी, अब ठीक है, उसको सब सिखाना पड़ता है, वो कुछ सीख के नहीं आई है, वो एडजस्ट नहीं कर पा रही है, भाग जाती है, पति से लड़ती है, मतलब वगैरह वगैरह। हर सास की जो अपनी बहू से प्रॉब्लम होती है वो सब उनको उनसे थी। तो मैंने कहा आंटी जी अभी उसकी शादी को कितने साल हुए हैं, 1 साल हुआ है ना। मुझे एक चीज़ ये समझ में नहीं आती है कि हर सास, हर ससुराल वाले, मेन बात ये है कि अपनी बहू से इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि मतलब वो चाहते हैं कि वो जैसे ही घर पे आए सब चीज़ समझ जाए। मतलब जैसे मतलब किसी मशीन को काम पे लगाना हो कि मतलब फिट कर दिया है, अब उसको वैसे ही काम करना पड़ेगा जैसे हम चाहते हैं। क्या बात हो गई। मतलब वो आई है, अब इसको 1 साल भी नहीं हुआ, आपके हिसाब से एडजस्ट हो जाएगी। हम जब कभी कोई घर भी खरीदते हैं या रेंट पे चेंज करते हैं तो हम लोग वहाँ पे भी शिफ्ट होने में हम लोगों को बहुत टाइम लगता है। उस घर को अपने हिसाब से ढालने में, वहाँ की साज सजावट से लेकर के वहाँ का हर सामान रखने तक हम लोगों को बहुत टाइम लगता है उसको अपने हिसाब से बनाने के लिए। तो फिर वो एक इंसान है ना। मतलब सबसे पहले तो ये है कि सास हमेशा बहुओं से ये एक्सपेक्ट करती हैं कि मतलब बेटी जैसे, मतलब बहू जैसे ही ससुराल आई है बस। सबसे पहले तो ये, बेटा जल्दी सुबह उठ के नहाना, बेटा तुम्हें नहाते हुए कोई ना देख पाए, बेटा तुम बिल्कुल भी तेज़ आवाज़ में बात मत करना, बेटा मीठा बनाना है, इसमें ऐसा होना चाहिए, बेटा तुमको ये आता है, बेटा तुमको वो आता है। हर चीज़ आनी चाहिए भाई, क्यों ज़रूरी है? वहाँ पे क्या मायके में उसको कुकिंग क्लास मिली थी? कुछ तुम भी सिखा लो। अपने घर के हिसाब से आपको उसको खुद डालना पड़ेगा। अगर उसने कुछ सीखा है या कुछ किया है अपने मायके में तो वो अपने हिसाब से, अपने जो वहाँ रहती थी, जहाँ वो होता था, वो उनके हिसाब से सीख के आई है, ना कि आपके घर के हिसाब से। आपका घर उसके लिए बहुत नया है तो आपको भी कुछ एडजस्टमेंट उसके साथ करने पड़ेंगे। हम लोग इतनी जल्दी घर पे किसी लाए हुए नए सामान की भी गलती नहीं निकालते जितनी जल्दी ससुराल वाले बहुओं की निकाल देते हैं। बहुत जल्दी, मतलब फर्स्ट डे नहीं होता है कि तुरंत उसकी गलतियाँ बतानी शुरू कर देते हैं। आज तुम देर से उठी, तुमने ऐसा किया, तुमने रात में ये करके नहीं सोई, मतलब बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। मतलब और ससुराल वाले लड़कियों से तो इतनी उम्मीद रख लेते हैं, लेकिन लड़कियों की उम्मीदों का क्या।
उनकी उम्मीदें को क्या मतलब, उनकी कोई उम्मीदें नहीं है, वो कोई उम्मीद लेकर के नहीं आई है। उनकी उम्मीदें कभी जानने की कोई किसी ने कोशिश नहीं की है कि उनकी उम्मीदें क्या हो सकती हैं, वो अपने ससुराल से क्या चाहती हैं, वो कैसे रहना चाहती है। चलो उसके हिसाब से रहना तो दूर, वो अपने हिसाब से तो नहीं रह सकती, लेकिन कम से कम वो अपनी सोच तो सामने रख सकती है ना कि मैं ये सोचती हूँ, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है। किसी बात पे अपनी राय देना, किसी चीज़ को सोच रही तो वो बता देना, वो क्या चाहती है, वो क्या खाना चाहती है, क्या पहनना चाहती है, कहाँ जाना चाहती है। यहाँ तक कि जब वो अपने मायके भी जाती है ना, तो उसको वहाँ के लिए भी परमिशन लेना पड़ता है। मायके जाने के लिए भी जब ससुराल में परमिशन लेनी पड़े तो वो ससुराल तो बिल्कुल बेकार है, क्योंकि माँ बाप से मिलने की परमिशन अगर किसी को देनी है तो वो क्या बोले। आज थोड़ा मूड ऑफ था तो इसलिए मैंने ये सारी बातें आपसे कह दी। बाकी बहुत सारी चीज़ें थी जो मन में थी, जो अभी मैंने नहीं बोली हैं, और मुझे लगता है कि मुझे बोलनी चाहिए, क्योंकि मैं भी कभी ऐसा शायद हुआ है कि मैं सामने से ये चीज़ें नहीं बोल पाई हूँ, और बहुत सारी ऐसी औरतें होती हैं जो वो नहीं बोल पाती हैं। तो कोई तो होना चाहिए ना उनको अपनी बात पहुँचाने के लिए। अगर वो सामने में अपनी बहू की बात, अपनी बेटी की बात नहीं समझ सकते, तो शायद किसी और लड़की या और औरत की बात कोई समझ करके उस बात को समझने की कोशिश करें। तो इसके बारे में बाद में डीप पे वीडियो बनाऊंगी। अभी तो फ़िलहाल जो मिली थी तो मैंने आपसे बस यही शेयर कर दिया कि उनकी क्या ख्वाहिशें हैं अपनी बहुओं को लेकर के, तो मैं ये बताना चाहती थी। खैर आज का व्लॉग इतना ही, आज यहीं ख़त्म करते हैं अपना व्लॉग छोटा सा। बाकी मैं कल मिलती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारी पैकिंग भी करनी है, और मैं वो सारी पैकिंग आपके साथ शेयर करूँगी, बताऊँगी कि मुझे कहाँ कहाँ जाना है, कैसे कैसे जाना है। तो आज के लिए इतना ही, बाय।